हेलो, नमस्कार दोस्तों। और कल वाली क्लास में आपने पढ़ा, आपको अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो इससे आगे हम चलते हैं, आज की क्लास में कुछ नया सीखते हैं। तो देखो, मैं कल वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा हल्का सा बस एक बार रिपीट सा कर देता हूँ कि हमने कल ये पढ़ा। उसको अच्छे से समझने के लिए आप पीछे की क्लास को देखें, ठीक है ना। ओके, तो इससे आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहली बात हमने ये पढ़ा था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती हैं। इसके अंदर पढ़ा था यहाँ से आगे प्राकृत होती हैं, फिर यहाँ से आगे पूर्ण होती हैं। इन सब को मिला ले, प्लस माइनस सब क्या होती हैं, ये पूर्णांक होती है। क्योंकि आज हम इससे रिलेटेड ही बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पहले पिछले वाली क्लास को देखें ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ओके, तो सब मैं फिर भी एक बार दोबारा बताता हूँ। कौन संख्या जो 1 से स्टार्ट होगी ना, वो वाली क्या होंगी, प्राकृत होंगी। जो 0 से स्टार्ट होंगी वो वाली क्या होंगी, पूर्ण होंगी। और जो माइनस और प्लस सब ले लेंगी वो क्या होंगी, पूर्णांक होंगी, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। देखो, ये बताया था आपको कल प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं, सबको मालूम है, ठीक है। ओके, इसके बाद में बोलो ये वाली संख्या पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी मिला लें तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या। उनको W से व्यक्त करते हैं। फिर हम बात करते हैं इससे आगे, तो ये वाले क्या आते हैं, पूर्णांक संख्या। वो कौन सी होंगी भाई, जो प्लस माइनस दोनों तरफ की बात करता है, यानी कि उधर वाली संख्या भी शामिल है, इधर वाली भी शामिल है, प्लस माइनस जितने भी हैं वो सब की सब। क्लियर है, चलो बहुत अच्छा। तो देखो, इससे आगे हमें ऐसे कुछ कथन पढ़ने हैं। ये जो कथन है वो वही बच्चा कर पाएगा जिसने वो चीज़ें अच्छे से सीखी है। पहला कथन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है। तो सबसे पहला कथन है कि 0 एक धनात्मक संख्या है। मैंने कल वाली क्लास में आपको अच्छे से बताया था, ठीक है ना। मैं एक बार वापस वहीं आता हूँ, देखो एक बार, है ना, कितना नंबर पे है ये वाला। यहाँ देखो, मैंने इस 0 के बारे में लिख रखा है कि 0 न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। यह क्या है, एक उदासीन पूर्णांक है। मेरी बात समझ में आई ना, यह उदासीन पूर्णांक है, न धनात्मक है न ऋणात्मक है। ऐसा क्यों, ना तो प्लस का असर पड़ता है, प्लस का मतलब पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, न ही माइनस का असर पड़ता है यानी कि नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। बात समझ में आ रही क्या, ये वाली बात हमने कल अच्छे से सीखी थी, तो आप समझ चुके हैं इस बात को। ओके, तो पहला कथन बोल रहा है कि 0 एक धनात्मक है। नहीं भाई, ये धनात्मक नहीं है, ये तो ऋणात्मक भी नहीं है, ये तो क्या है, उदासीन है। तो पहला ही सेंटेंस जो है वो क्या है, गलत। हमें यही बोल रहा है कि ट्रू फॉल्स बताओ, यानी कि सत्य असत्य बताओ। सत्य तो असत्य बताओ, असत्य है तो असत्य, जैसा है वैसा बताओ। इसके बाद देखो, 0 न तो धनात्मक है, ये ठीक लग रही है, स्टार्टिंग अच्छी लगी इसकी तो, और न ही ऋणात्मक है। यह क्या है, एक उदासीन पूर्णांक है। बिल्कुल सही बोल रहा है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, वेरी वेरी गुड। ओके, इससे आगे देखो, इससे आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। ये बात सही है ना, ये वाली बात क्या होगी भाई, सही होगी। ओके, इससे आगे देखो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यहाँ से आगे आप समझना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो एक बार कैसे, ये क्या बोल रहा है, सभी प्राकृत संख्या। तो मैं एक बार आपके लिए एक छोटा सा सर्कल बनाता हूँ, आप उसमें समझना कि इसमें क्या मीनिंग होता है इसका। ये मैं सबसे पहले ले रहा हूँ, इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे रे, अनंत तक चलेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, कहाँ चलेंगे, अनंत तक चलेंगे। इन संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को किससे व्यक्त किया जाता है, n से व्यक्त किया जाता है। अब मैं इसके बाहर एक राउंड और लगाता हूँ, ठीक है ना, उसको समझना। इसमें कौन सी संख्या आएगी भाई, एक 0 और मिला देते हैं। यानी कि देखो, ये जो सर्कल बना हुआ है ना बाहर वाला, उसके अंदर कौन कौन संख्या शामिल है, 0, और ये तो पूरा सर्कल इसके अंदर है। अरे ये सर्कल इसके अंदर है, इट मीन्स ये पूरी संख्या ही क्या है, इसके अंदर है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। होल नंबर का मतलब क्या है कि ये पूर्ण संख्या है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, कौन सी संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। क्लियर है, ओके, बहुत अच्छा। इसके बाद देखो तीसरा नंबर। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो इसमें -1 -2 -3 ऐसे ऐसे करके चलते जाएंगे, और माइनस अनंत ये वाला नंबर है। देखो अब इसमें क्या क्या आ गया, माइनस वाली संख्या तो यहाँ है, उसके अंदर 0 भी आ गया, उसके अंदर ये। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस डायग्राम के अंदर सारे हैं, तो हम ये कहेंगे
कि ये वाले जो नंबर है ना लास्ट वाले, इनको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक होता है, यानी कि पूरा अंक आ जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है ना, ओके। तो अभी देखते हैं, देखो क्या क्या आ रहा है, ठीक। इनको क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, ठीक। अब इससे बाहर मैं एक सर्कल और बनाता हूँ, एक सर्कल और देखना, इसमें देखो क्या होगा। इसमें जो कुछ नंबर ऐसे हैं जो p/q के रूप में लिखे हैं, यानी कि जैसे 2/3 है, 5/7 है और 22/7 है। ऐसे जो भी नंबर कोई भी जो फ्रैक्शन के रूप में लिखे हैं, भिन्न के रूप में लिखे हैं, ये सभी इसमें आते हैं। ऐसी जो संख्या होती हैं इनको हम कहते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। बात समझ में आ रही क्या, परिमेय बोले तो रेशनल नंबर। कौन से नंबर, रेशनल नंबर। सबको समझ में आ रही है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। तभी मैं सारी बात, जैसे प्राकृत संख्या है उसको नेचुरल बोलते हैं, सब बताया था। ओके, ठीक है। तो देखो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे अंदर जो नंबर है वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वो कौन सी हैं, प्राकृत संख्या। उसके बाहर कौन सा है भाई, पूर्ण संख्या। उसके बाहर कौन सा है, पूर्णांक संख्या, माइनस वाला भी शामिल है। उसके बाहर कौन सा है, बटा वाली, यानी कि परिमेय संख्या। अब देखो कौन कौन से नंबर के अंदर क्या क्या आता है। सबसे बाहर परिमेय है, रेशनल है। उस परिमेय के अंदर सारी है, अंदर का मतलब सब की सब परिमेय है, यानी प्राकृत भी परिमेय है, पूर्ण भी परिमेय है और पूर्णांक भी परिमेय है। यानी हम क्या कह सकते हैं, एक पूछे तो वो परिमेय, एक किस में आता है, प्राकृत में। 2 पूछे तो वो परिमेय, वो किस में आता है, प्राकृत में। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम ये बता सकते हैं कि भाई ये नंबर कौन सा क्या कहलाता है। क्लियर है, ओके। तो ध्यान से देखो एक बार और देखो। तो ये सेंटेंस क्या कहता है, 3 नंबर, ये कहता है, क्या कहता है भाई, कि सभी प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या सभी बोला है, ये सभी शब्द देखो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सभी शब्द जुड़ा हुआ है किसके साथ, प्राकृत संख्या के साथ। इसका मतलब ये सारी प्राकृत की बात कर रहे हैं। और सारी प्राकृत कौन कौन सी होती है, 1 होती है, 2 होती है ना, ऐसे करके होती हैं, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, एक बार हटाना इसको, क्या है ये, 1 होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, ऐसे करके चलते जाएंगे ना। तो ये सारी संख्या कौन सी होंगी भाई, ये प्राकृत में आएंगे। क्लियर है क्या। अगर ये सारे नंबर प्राकृत में आते हैं तो आप मुझे बताओ, ऐसी संख्याओं को बोलता है कि ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ये बात बोलो, सत्य है क्या। तो हम जाके देखते हैं पूर्ण में आखिर क्या क्या आता है। तो हम जाके चेक करेंगे, तो पूर्ण में आता है 0 1 2 3, ऐसे चलता ही जाएगा। तो आप देखो प्राकृत संख्या सभी की सभी, देखो ये रही प्राकृत, बोलो दिखाई दे रही है क्या, ये सभी की सभी प्राकृत संख्या, बोलो पूर्ण के अंदर नहीं आ रही क्या। क्या हम ये इसको पूर्ण नहीं कह सकते, अरे भाई 0 भी पूर्ण है, 1 भी पूर्ण है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, सब पूर्ण है। तो मुझे बताओ ये जितने भी नंबर हैं ये कौन से नंबर हैं, ये तो वो नंबर हैं जो प्राकृत हैं। तो अगर ये प्राकृत हैं तो या ये पूर्ण में नहीं आते क्या, सभी आते हैं। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर 0 भी तो आता है। भाई बिल्कुल सही है ना, 0 भी आता है, लेकिन मुझे बताओ ये 0 किस में आता है, पूर्ण में आता है। हम सभी पूर्ण की बात कर रहे हैं या सभी प्राकृत की बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर सभी प्राकृत की बात कर रहे हैं, तो सभी प्राकृत होंगे कौन से, वो होंगे 1 2 3 4, वो तो सब इसके अंदर आते ही हैं। इट मीन्स ये वाला कथन क्या है, सत्य है कि हाँ भाई जितने भी प्राकृत है ना वो सब की सब पूर्ण है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, देखो ध्यान दो कि किस किस को हम क्या कहेंगे, है ना। तो इसके हिसाब से समझना, जैसे देखो हम ये कहेंगे कि सभी प्राकृत की बात चल रही थी, बात समझ में ना, सभी प्राकृत की बात चल रही। तो प्राकृत कौन कौन सा है, 1 प्राकृत है ना, 2 प्राकृत है, 3 प्राकृत है, बात समझ में क्या, 4 है, 5 है। मुझे बताओ ये जितने भी प्राकृत हैं, आप ये कहो कि ये सभी संख्या को मैं कह रहा हूँ कि ये पूर्ण होती हैं, तो मुझे बताओ पूर्ण नहीं है क्या, 1 पूर्ण नहीं है क्या, बोला हाँ सर है। 2 पूर्ण नहीं है क्या, वो भी पूर्ण है। 3 4 5 जितने भी आएंगे सब पूर्ण होंगे कि नहीं होंगे, बोला होंगे। 0 एक्स्ट्रा है वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो सभी पूर्ण में आई कि नहीं आई। क्लियर है मेरी बात। इट मीन्स ये वाला कथन क्या होगा, सत्य होगा। समझ में आ रही इतनी बात, ओके ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो इससे आगे समझना, नेक्स्ट बात है ना। अब इस बार बोल रहा है फिर से सभी प्राकृत संख्या, फिर से क्या बोल रहा है, सभी प्राकृत संख्या। इस बार उनको क्या बोल रहा है, इस बार उनको बोल रहा है कि वो सभी क्या हैं,
पूर्णांक संख्या हैं। अब मुझे बताओ पूर्णांक में क्या क्या आता है भाई? पूर्णांक में तो ये आता है ना, माइनस अनंत से लेकर के अगर देखा जाए तो सभी प्लस अनंत तक सारी संख्या आती है। अरे जब सभी संख्या इसके अंदर आती हैं, किस में आती हैं? पूर्णांक के अंदर। पूर्णांक कौन सी होती हैं? ये वाले नंबर पूर्णांक हैं, यानी कि 0 मिला लो, 1 मिला लो, 2 3 माइनस प्लस सब मिला लो, सब के सब कौन से नंबर होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो आप मुझे बताओ प्राकृत जितने भी होंगे वो पूर्ण में नहीं आएंगे। जैसे यहाँ देखना, यहाँ जो नंबर है ना 1 2 3 4 ऐसे करके हमने यहाँ तक पहुँचे। अब ये नंबर जो है ये क्या है? प्राकृत है। और पूर्ण में कितने आते हैं? पूर्ण में तो ये सारे आते हैं। तो ये सभी प्राकृत संख्या, क्या बोल रहा है? सभी प्राकृत संख्या क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। बात समझे क्या? पूर्णांक होते हैं, सॉरी, है ना। तो आप मुझे बताओ ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन सा नहीं ये तो बताओ। तो आप कहेंगे अच्छा सर ये बात है, ये तो सभी हैं। हाँ बस यही तो हम कह रहे हैं कि सभी प्राकृत क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि जितने भी प्राकृत है ना, ये वाले जितने भी हैं इसके अंदर आते हैं, वो सभी प्राकृत क्या होते हैं भाई? पूर्णांक होते हैं। क्लियर है? ओके, चलो अब हम करते हैं इससे आगे। तो नेक्स्ट वाले में देखते हैं, देखो क्या आता है ना। इससे आगे समझना 5वां नंबर। अब बोल रहा है सभी पूर्ण। देखो ध्यान देना किसकी बात कर रहा है? सभी पूर्ण नंबर की बात कर रहा है, होल नंबर की बात कर रहा है, और बोला कि वो प्राकृत है। अब मैं एक बार लिखता हूँ कि कौन कौन सा होता है होल नंबर। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और अनंत तक होता है। बोला ये सब क्या होता है भाई? ये सब तो पूर्ण संख्या है। अब बोला कि ये पूर्ण संख्या जितनी भी है ना वो सब की सब क्या है? प्राकृत है। आप मुझे बताओ सब प्राकृत है? मैंने कहा अगर आप कहते हैं तो मानते हैं। चलो ये बताओ, सबसे पहले 0 आया। अब ये है तो पूर्ण, लेकिन क्या इसको प्राकृत कह सकते हैं? अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, इसको तो नहीं कह सकते, ये तो आउट करना पड़ेगा। हाँ 1 बोला ये प्राकृत है, 2 ये प्राकृत, आगे सभी होंगे, लेकिन क्या मुझे बताओ सारे हुए क्या? इसने तो कहा सभी पूर्ण, सभी में तो 0 भी आता है, इसका मतलब 0 तो इसमें नहीं आएगा। इट मीन्स ये बात क्या है? गलत है, फॉल्स है। ये वाली बात गलत हो चुकी है इस सेंटेंस की। तो यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब इससे आगे देखो। इससे आगे है सभी पूर्ण संख्या। इस बार फिर से किन की बात कर रहा है? वही पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होते हैं? 0 1 2, यानी कि 0 1 2 3 स्टार्ट होते हैं। बात समझ में आ रही क्या? ओके, तो यहाँ से हमने देखा इन सबको ये पूर्णांक बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या क्या आता है? पूर्णांक में 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी, ये तो सब आते हैं। और ये क्या है? पूर्ण। यही तो हम कह रहे हैं। हाँ माइनस वाले और एक्स्ट्रा आते हैं, माइनस वाले जो नंबर है वो भी आते हैं पूर्णांक में तो, लेकिन ये तो सभी आए कि नहीं आए? इसमें कोई बाकी रहा क्या? इसमें कोई भी नंबर इससे बाहर नहीं रहा। तो मेरी बात सबको समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसका मतलब ये वाली बात क्या है? सत्य है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। तो देखो यहाँ तक बोलो, इन सेंटेंस में किसी को प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो इसको आप दोबारा चला के देखें, 3 बार चला के देखें। जहाँ तक मुझे लगता है शायद 1 बार में समझ में आ गया। फिर भी प्रॉब्लम हो, बार बार देखेंगे, हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट इससे आगे के देखते हैं। देखो इससे आगे हमारे पास क्या है? सभी पूर्णांक संख्या। कौन सा इस बार? सभी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक कौन सा होता है भाई? यहाँ लिखता हूँ, माइनस अनंत से लेकर के चलने वाला है -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे करके चलने वाला है यहाँ तक। क्लियर है? ये बोला कि ये जितना भी नंबर लिखा है ना, यानी कि सभी पूर्णांक, बोला ये सब के सब प्राकृत हैं। अरे तेरी झूठ बोलता है। अरे सारे कहाँ से होंगे? प्राकृत तो यहाँ से आगे के ही हो सकते हैं, बस यही तो प्राकृत हैं। ये सभी तो नहीं कह सकते ना, ये गलत हो गया। साफ दिख रहा होगा? बहुत अच्छा। अब देखो इससे आगे, ठीक है ना। तो इससे आगे हम समझते हैं सभी पूर्ण संख्या। फिर से वही बात, सॉरी पूर्णांक है ना, वही आ गया। तो सभी पूर्णांक अगर वही आ गया है तो देखो 1 मिनट रुकना, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, वापस लिख देते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलेंगे, और कहाँ तक चलेंगे भाई? अनंत तक। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सभी पूर्णांक हैं, उनको बोला वो सब के सब पूर्ण हैं। बोला ये जितने भी दिख रहे हैं सब पूर्ण हैं। बोला फिर झूठ बोलता है। कैसे? अरे पूर्ण तो 0 से स्टार्ट होता है, इतना तो मुझे पता ही है, आजकल पता चल लग गया मुझे, मैं पढ़ने लग गया हूँ, है ना। तो आप देखो
दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है ना? ओके भाई, तो पूर्ण संख्या तो सिर्फ यही है। इसने बोला जितने भी है ना ये सब पूर्णांक माइनस प्लस सब के सब, बोला सभी पूर्ण होते हैं। अरे नहीं होते बाबा, सब के सब नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि ओनली यही नंबर होते हैं, ये नहीं होते। ठीक है, चलो जी, तो ये भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ये झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है। इसके आगे आ जाओ। अब बात करें इसमें, देखो एक में मैंने क्या किया, सेंटेंस तो 3 है ये, और मैंने इसकी जगह पर सिर्फ 1 लिखा है ना? 3 की जगह क्या लिखा है, 1। कैसे? ये बोलता है सभी प्राकृत संख्या, है ना? कौन सा नंबर? सभी प्राकृत संख्या। ठीक, तो जितने भी प्राकृत संख्या हैं, बोला कि वो सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। एक सवाल। दूसरा हो सकता है सभी पूर्ण संख्या हैं, वो क्या है, वो भी परिमेय संख्या है। तीसरा हो सकता है सभी पूर्णांक संख्या, वो क्या है, वो भी परिमेय संख्या। मेरी बात सबको समझ में आ गई? ये सेंटेंस 3 है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग बना करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? एक साथ लिख दिया यहाँ पे, तो आप पहले सिर्फ अकेला लिखो तो आप समझ गए होंगे। पिछले सवाल में हमने यहाँ पे कुछ लिखवाया था आपको, है ना? वो क्या लिखवाया था कि यहाँ पे जैसे सबसे बीच में आता है प्राकृत नंबर, है ना? जितने भी प्राकृत हैं, और ये प्राकृत सब के सब किस में आते हैं, पूर्ण में आते हैं। पूर्ण से बाहर कौन से हैं भाई, पूर्णांक हैं। बोलो हैं क्या, कौन कौन से हैं, पूर्णांक हैं। इससे बाहर की अगर हम बात करें तो कौन से आते हैं, परिमेय आते हैं। आप मुझे ये बताओ कि प्राकृत सभी के सभी, बोला इसके अंदर आते हैं क्या? प्राकृत कौन से होते हैं मालूम है ना? अब तो याद हो गया होगा इतने दिन में, है ना? जो ये नंबर है ये सब के सब परिमेय में आते कि नहीं आते? 1 भी परिमेय है, 2 भी परिमेय है, 3 भी, 4 भी, जितने भी हैं वो सब के सब परिमेय हैं। क्लियर है मेरी बात? तो सब परिमेय है तो क्या कहलाएंगे, बोलो? यही तो कहता है कि सभी प्राकृत क्या हैं, परिमेय हैं। बिल्कुल सत्य कथन, पहला सही हो गया। और आगे सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण बोले तो 0, 1, 2, 3 ये सब के सब क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। लेकिन ये आते किस में है, परिमेय के अंदर ही तो आते हैं। इट मीन्स क्या होगा, ये भी परिमेय होगा, सेम उसकी तरह ही है। तीसरा बोलो सभी पूर्णांक, तो पूर्णांक में कौन कौन से आगे रहे भाई, माइनस प्लस जितनी भी संख्या होती है। उल्टा परिमेय में तो बटा वाली संख्या और होती है। यानी अगर हम परिमेय संख्या को डिस्क्राइब करें तो कौन कौन सी होती है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गई। 0 भी इसके अंदर आ गई, -1, -2, -3 ये भी आ गई, और 2/3, 5/7 ये भी आ गई। तो आप देखो इतनी सारी ये होती है परिमेय। कौन कौन सी होती है, अरे प्लस वाली संख्या, 0 वाली संख्या, माइनस वाली संख्या, बटा वाली, सब परिमेय। जब सब परिमेय है तो इसके अंदर क्या क्या आता है, प्राकृत। प्राकृत जितने भी हैं वो सब परिमेय है। फिर क्या आता है, पूर्ण। तो पूर्ण कौन सा होता है भाई, 0 को मिला लो, ये भी इसी में आता है। अच्छा ठीक है, ये भी परिमेय है। पूर्णांक का मतलब माइनस वाले भी मिला लो, ये जितने भी हैं वो सब है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। इट मीन्स प्राकृत भी परिमेय है, पूर्ण भी परिमेय है, पूर्णांक भी परिमेय है। सबको क्लियर है? बहुत अच्छा। इससे आगे देखो, जस्ट इसका ही उल्टा सेंटेंस दिया गया है। आप मुझे बताओ सभी परिमेय, कौन सी, सभी परिमेय कौन सी, देखो परिमेय कौन कौन सी आती हैं, 1, 2, 3 ये भी परिमेय है। ये क्या होगा, 0 ये भी परिमेय है। माइनस वाली संख्या, बटा वाली संख्या, सब परिमेय है ना। बोला कि ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही है ना, ये सब की सब परिमेय, इनकी बात कर रहा है। अच्छा ये तो बोला आगे क्या करना है, बोला ये सब पूर्ण बता रहा है, सॉरी प्राकृत बता रहा है। अरे बोलो सारी प्राकृत कहाँ से होंगी, केवल ये संख्या प्राकृत होंगी। कौन सी वाली संख्या प्राकृत होंगी, ये वाली संख्या 1, 2, 3, 4 यही होंगी। ये तो बोल रहा है सभी परिमेय प्राकृत होंगी, नहीं झूठ बोल रहा है ये। ओके झूठ बोल रहा है, काट दो। ठीक है, इससे आगे बोला कि सभी परिमेय पूर्ण हैं। सभी परिमेय क्या है भाई, पूर्ण है। आप मुझे बताओ सभी परिमेय ये जितनी भी दिख रही हैं 2/3 से, ये सब पूर्ण है? नहीं, पूर्ण तो ओनली 0, 1, 2, 3 यही होते हैं, इन्हीं से स्टार्ट होता है। माइनस वाले भी नहीं आते इसमें, तो बट्टा वाले तो कहाँ से आएंगे, ठीक है ना। ओके, तो इस मतलब ये भी झूठ बोल रहा है। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, सभी परिमेय पूर्णांक हैं। क्या ये सभी परिमेय पूर्णांक नजर आ रही हैं? चलो देखते हैं। ये भी परिमेय है, बोला हाँ ये पूर्णांक है। ये भी परिमेय है, पूर्णांक है, यानी 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, माइनस भी है, सब है। बोला परिमेय में तो 2/3 भी आता है, क्या वो भी पूर्णांक है? नहीं, ये बात गलत हो गई। मेरी बात समझ में आई? कहाँ गलती हुई जाके, ये गलती हुई यहाँ पर। कहाँ भाई, ये सभी के बारे में बोल रहा है कि जितने भी, तो इसमें तो परिमेय में तो बटा भी आता है। बात समझ में आई ना। ओके, इट मीन्स ये नहीं होगा,
तो आपको मेरी ये बात समझ में आई हुई है ना। तो ये वाला सेंटेंस सही था, जबकि ये वाला सेंटेंस क्या था, गलत था। सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। ओके, देखो अभी ये बोला संख्या रेखा पर, नेक्स्ट पॉइंट समझना, छोटी बात है, ठीक है ना। लेकिन देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारी स्टार्टिंग की जो क्लास चल रही है उसमें हम ये प्राकृत पूर्ण पूर्णांक छोटी छोटी बात पढ़ रहे हैं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम है। और दूसरी बात बताऊं, उनको छोड़ो, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं शायद ही किसी का ये सेंटेंस सही होंगे, बहुत कम लोगों के सही होते हैं। तो हमें लगता है कि छोटी बात है, लेकिन यहाँ से भी अच्छा सा सवाल आता है, ठीक है ना। पता होना चाहिए हर चीज़। तो इससे आगे देखते हैं। देखो ये वाला पूछते हैं, सभी संख्या रेखा पर स्थित, संख्या रेखा कौन सी होती है, आपने जो कल सीखी थी, आज तो क्या सीख रहे हो, आज तो कुछ और सीख रहे हो, है ना। इससे पिछली वाली क्लास में सीखा था, क्लियर है। तो ये एक संख्या रेखा होती है जिसके ऊपर यहाँ 0 होता है, फिर आगे 2 होता है, 1 होता है ना। फिर आगे क्या होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, ऐसे इधर -1 होता है, -2, इधर भी माइनस अनंत होता है, इधर भी अनंत होता है, दोनों तरफ अनंत होता है ना। तो अगर आप इसको इस हिसाब से देख रहे हैं, इसको संख्या रेखा बोलते हैं। कौन से को, जिसमें ये संख्या होती है, ठीक है ना। तो इस पे किसी भी पूर्णांक से, पूर्णांक का मतलब क्या क्या होता है भाई, ये संख्या पूर्णांक है, ये भी, हालांकि ये प्राकृत होते हैं लेकिन इसको पूर्णांक भी कहते हैं, पूर्णांक में सारे आते हैं। तो कहीं से भी दाईं ओर चलो, तो ये मान लो ये है, यहाँ से दायां का मतलब क्या होता है, दायां का मतलब होता है अपने दाईं हाथ की तरफ चलना। ये दायां हाथ होता है, ये बायां हाथ होता है ना, राइट। इधर चलते हो दाईं ओर, तो दाईं ओर आगे बढ़ने पर क्या होता है, मान बढ़ता है। तो बोलो बढ़ रहा है क्या, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 1 2 बढ़ रहा है, फिर और आगे बढ़ते हैं तो 3 बढ़ रहा है। हाँ भाई सर ये तो बढ़ता जा रहा है। अरे सर एक बार आपने बोला किसी पूर्णांक थे, इधर करके दिखाओ ना। हाँ भाई इधर कर लो। 0 से भी बढ़ता है क्या, 0 से, हाँ 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2 होता है। हाँ सर ये तो बढ़ रहा है, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब क्या इधर से भी हो सकता है, हाँ भाई -1 से बड़ा -2। अरे ये देखो गलत हो गया ना, -1 से बड़ा -2 नहीं, -2 से बड़ा -1, यानी कि -2 जो संख्या है उससे बड़ा क्या है, -1 है। क्योंकि माइनस में संख्या कैसी होती है भाई, छोटी होती है, वो बड़ी होती है, बड़ी को छोटी। निशान माइनस का होते ही उल्टा हो जाता है, सबको मालूम है ना। तो -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, और 0 से बड़ा है 1, ऐसे बड़ा होता जाएगा। ये सेंटेंस ये बात बोल रहा है, मतलब ये सही बोल रहा है। मेरी बात सबको समझ में आई भाई, यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो देखो जो आपने आज पढ़ा, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बस आप रेगुलर क्लास लेते रहिए, आपके अच्छे सवाल भी आएंगे, बहुत अच्छे भी आएंगे, बस आप देखते रहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बढ़िया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय।